मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेता हूँ और इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि रिकर्सन कैसे काम करता है, राइट। सपोज I want to display all the numbers from 1 to 5, right? I want to display 1 2 3 4 5, लेकिन इसके लिए मुझे कोई भी लूपिंग कंसेप्ट यूज नहीं करना है, ना ही मुझे फॉर यूज करना है और ना ही मुझे व्हाइल लूप यूज करना है, राइट। और यूजिंग रिकर्सन आई वांट टू डिस्प्ले ऑल दिस नंबर्स, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, रिकर्सिव फंक्शन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, void, and the function name is suppose f, and this function having the parameter n, right। और इस n को मैं क्या चेक कर लेता हूँ कि एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होना चाहिए, राइट। कि जब मैं फंक्शन को बार बार अपने आप को कॉल करता हूँ, राइट, तो कॉल करने के लिए मुझे कब रुकना है ये हमको एक कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कब तक ये हम लोगों का काम प्रोसेस करते रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि जब तक मेरा x का वैल्यू 1 नहीं हो जाता, राइट, या 0 नहीं हो जाता, तब तक मुझे फंक्शंस को कॉल करते रहना है। जो अपना फंक्शन है f, उस फंक्शन को कॉल करना है और उस फंक्शन में मुझे एक एक माइनस करते जाना है, राइट। तो एक काम ये है मेरा कि फंक्शन में मुझे n का वैल्यू पास करना है, राइट। और उसके लिए प्रिंटफ लिखना है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ %5d एंड देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ n, राइट। और इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ तो इस फंक्शन को मैं सप्लाई कर देता हूँ कितना, पैरामीटर में है यहाँ पे n और मुझे यहाँ से आर्गुमेंट पास करना है 5, राइट। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ से जब मैं 5 को पास करूँगा तो ये मेरा जो 5 होगा, ये 5 मेरा आ जाएगा किसके पास, n के पास, राइट। अब n के पास आएगा तो सॉरी यहाँ पे मुझे n लेना था, ओके। सो अभी यहाँ पे हमारा n कितना हो गया, 5, राइट। अब यहाँ पे चेक करेगा कि 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, 5 नॉट इक्वल टू 0 सही है, क्योंकि अभी मेरे पास n का वैल्यू जो है वो कितना है, 5, राइट। सो 5 नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड। तो अब मुझे यहाँ पे मुझे दो काम करने हैं, एक इस स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है और दूसरा ये काम को प्रोसेस करना है, राइट। तो आप देखो कि यहाँ पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे है, राइट, और ये फंक्शन कॉल करेगा अपने ही आप को, राइट। ये फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ पे, एंड हियर इज द फंक्शन कॉल, राइट। तो ये जो फंक्शन कॉल है उसमें अभी हमने कितना पास किया, n-1, राइट। n-1 पास किया, इसका मतलब यहाँ पे कितना पास हो गया, 4, और मेरा एक काम यहाँ पे पेंडिंग बच गया, राइट। जो अभी हम लोग बात डिस्कस कर रहे थे कि जो हाफ वे से रिटर्न हो जा रहा था, राइट, ये यहाँ से आधा से रिटर्न हो गया। तो देखो कि मुझे ये दोनों काम करना था लेकिन ये यहीं से रिटर्न हो गया, तो ये काम मेरा बच गया, राइट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये जो वापस चला गया था उस समय हमारा क्या था कि एक काम ये बच जा रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही वापस गया वैसे ही ये मेरा काम पेंडिंग रह गया। तो जो काम पेंडिंग रह गया, मैं क्या बोला था उसको कि आप स्टैक के अंदर इसको रखते जाओ, पुश करते जाओ इसको। तो n का वैल्यू जो मेरा कितना था ओरिजिनली 5, ये 5 मेरा यहाँ पे पुश हो गया, राइट। और यहाँ से वापस जब गया तो इसका वैल्यू अब n का हो गया कितना, 4, राइट। फिर से ये कंडीशन वेरीफाई करेगा n इज नॉट इक्वल टू 0, सो कंडीशन इज अगेन इट इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हो गया, फिर से दो काम हमको करना है, एक तो यहाँ से वो वापस चला जाएगा और दूसरा काम जो था प्रिंट करने का वो हमारा काम पेंडिंग रह गया, राइट। तो जब वापस जाएगा अब की बार तो कितना लेकर के जाएगा, यहाँ से 3 लेकर के जाएगा, राइट। और 3 लेकर के गया लेकिन यहाँ पे मेरा 4 अभी प्रिंट करना बाकी रह गया था, राइट।
तो यहाँ से फिर से 3 आया, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट। कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर से मेरा 2 काम, राइट। एक तो ऊपर चले जाओ और दूसरा प्रिंट करो। ऊपर जाएंगे उसमें n-1 लेकर के जाएंगे, मीन्स 2, और जो 3 था एक्चुअली वो 3 को प्रिंट करना अभी बाकी है, राइट। फिर से जब 2 आया, 2 नॉट इक्वल टू 0 सही है, फिर से 2 काम। अब की बार ये वापस लेकर के गया कितना, 1, और 2 को प्रिंट करना अभी बाकी है, राइट। तो अब की बार 1 आया, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 अभी भी सेटिस्फाइड है, तो अब की बार वापस लेकर के गया 0, राइट, और एक प्रिंट करना अभी मेरा बाकी है ऊपर में, राइट। अब जैसे ही 0 हो गया तो n नॉट इक्वल टू 0 इज नाउ नॉट सेटिस्फाइड। सो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हमारा फिर से फंक्शन कॉल नहीं होगा, और जितना भी पेंडिंग काम मेरा बच गया था वो सारा पेंडिंग काम मेरा प्रोसेस करने के बाद तब वापस जाएगा मेन के पास, राइट। तो अब जब हमारा काम पेंडिंग था तो लास्ट में कितना काम बचा था, 1, सो इट विल प्रिंट 1 एंड देन 2 देन 3, राइट, एंड देन 4 एंड देन 5। ये सारा काम मेरा प्रोसेस हो गया, और प्रोसेस होने के बाद तब वो वापस रिटर्न हो जाएगा किसके पास, मेन के पास, जहाँ से ये फंक्शन इन्वोक हुआ होगा, राइट। तो चलते हैं, इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो फिर से हम आ चुके हैं अपने एडिटर के ऊपर, और इस बार हमें सोल्व करना है कि 1 2 3 4 5 कैसे प्रिंट करेंगे, और इस एल्गोरिदम को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन डाल देते हैं कि n नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। Then we have to call the function and pass n-1, and then printf %5d and then print the value of n, right. And now call the function f pass 5, right, so that it will print all the value from 1 to 5, right. So we have got the expected output, right.